दूसरा मुकाबला जो कि खेला जाने वाला है शुभराम इन्फोटेक वर्सेस पाटिल अमृतुल्य। इन दोनों ही टीमों के मध्य हम देख सकते हैं बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं, गेंदबाज तैयार है। और देख सकते हैं प्रज्वल जो कि स्ट्राइक पर दिखाई देते और लोकेश दूसरे छोर से गेंदबाजी का भार संभालते हुए हमें नजर आएंगे। ये खतरनाक मुकाबला, दूसरा मुकाबला जिसकी शुरुआत यहां पर होते हुए दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं राजपुताना क्रिकेट लीग। ओ हो ये देख सकते हैं बढ़िया शॉट। मेरा ख्याल है 4 रन यहां पर बटोरे जाएंगे। दे दनादन चौका जो कि स्क्वायर लेग के दिशा में आते हुए दिखाई देता है हमें। और ये देखिए क्या तूफानी शॉट था ये। इस बार संपर्क उतना अच्छा नहीं, और वहां पर देख सकते हैं हम ये देख सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर की वो गेंद कट करते हुए खेला। उस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में वो गेंद जाती है। खानदेशी राणा इस टीम के बैनर को छूते हुए नजर आती है और 4 रन बल्लेबाजे को दे जाती है। क्या बात है, यहां पर रोक लेना चाहिए था गेंद को। थोड़ा सा और अगर मेहनत करते तो मेरा ख्याल है कि पहुंच सकते थे। मगर रिप्ले में तो हमें हर चीज थोड़ी सी स्लो दिखाई देती है, तो शायद हो सकता है कि वो मुश्किल फील्ड हो। ऐसे समय पर फील्डर को पर आरोप लगाना बिल्कुल भी गलत बात रहेगी। ये देखिए खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई है, मगर भाग्यशाली रहे फील्डर उस गेंद के नीचे नहीं। और इसी बीच एक और बाउंड्री आ जाती है। वाकई ये जो ओवर है बाउंड्री से नवाजा गया है। 4 बाउंड्रीज अब तक आ चुकी है। वो कहते हैं ना कि दिन दिन की बात है, इस बल्लेबाज का आज दिन है। और जैसे भी शॉट खेले वो गेंद बाहर ही जाते हुए दिखाई दे रही है। इस बार तो शॉट उतना अच्छी तरह से कनेक्ट भी नहीं हुआ था, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य का साथ इस बार कनेक्शन उतना अच्छा नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति हो जाएगी। पहले ओवर के बाद 17 रन पर स्कोर पहुंच चुका है। बहुत ही आक्रामक शुरुआत शोभाराम इन्फोटेक इस टीम की ओर से होते हुए दिखाई देती है। लोकेश एक महंगे ओवर के साथ शुरुआत करते हुए दिखाई देते। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर इस मुकाबले में शामिल होने वाली एक टीम पाटिल अमृतुल्य, जिसके मालक पालक और संचालक है गणेश दादा पाटिल। जबकि दूसरे छोर से हम देख सकते हैं शुभराम इन्फोटेक, ये टीम इस मुकाबले में शामिल। और गेंद हवा में बहुत ऊपर, बहुत दूर, पूरे पूरे 6 रन बटोरे जाएंगे। कमाल का शॉट, ये बहुत बढ़िया शॉट। तो शोभाराम इन्फोटेक इस टीम के मालक पालक और संचालक साहेब राव पाटिल सर, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपकी टीम से अगर एक अतिरिक्त खिलाड़ी आ जाए तो काफी अच्छा रहेगा। दोनों ही टीमों से एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज। पाटिल अमृतुल्य और शोभाराम इन्फोटेक दोनों ही टीमों से एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज आ जाए। निवेदन रहेगा दोनों ही टीमों से एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी।
हाल फिलहाल तो देख सकते हैं भरत गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए आ चुके हैं। हर्षल और प्रज्वल की जोड़ी अच्छी गति से आगे बढ़ते हुए। हर्षल ने पहली गेंद का सामना किया, अपने इरादे साफ किए 6 रनों के साथ। पता चलता है कि इस बल्लेबाज की कमिटमेंट क्या है, अप्रोच क्या है। हालांकि जब आप पहले बल्लेबाजी करने आते हो तो जरूर मेरा ख्याल है सलामी जो 3 बल्लेबाज होते हैं वो तो आक्रामक ही खेलते हैं। यहां पर देख सकते हैं बढ़िया गेंद, और कहीं ना कहीं अंपायर वहां पर स्तब्ध खड़े। ये देखिए, चलिए वाइड का रिव्यू। अब बल्लेबाज थोड़े से नाखुश दिखाई दे रहे थे इस डिसीजन से। उनका ऐसा कहना था कि यार बल्ला तो घुमाया नहीं है मैंने, मुझे लग रहा था बाहर है। आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, और देखना होगा कि क्या निर्णय आता है तीसरे अंपायर की ओर से। अंपायर, ये फेयर डिलीवरी है, वाइड नहीं है। और देख सकते हैं गेंद हवा में बहुत ऊपर जाते हुए दिखाई देती है। क्या बात है, यहाँ पर अब आक्रामक शॉट खेल दिया है हर्षल ने। कई बार होता है जब डिसीजन फेवर में नहीं आता है तो फिर बल्लेबाज चाहता है कि यार दूसरी गेंद पर मैं कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहूंगा, और वो बड़ा करके दिखाया है, बड़ा शॉट जड़ के दिखाया है। देख सकते हैं ये फिर से हवा में है, लेकिन दूर कितनी रहेगी। ये इस बार गई है हाथों में। वो कहते हैं ना, कभी भी जो कहते हैं कि परिस्थितियों को हावी नहीं होने देना चाहिए, परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाना चाहिए। मगर यहाँ पर बल्लेबाज शायद थोड़ा सा हावी करते हुए दिखाई दिया परिस्थितियों को, और यहाँ पर फिर से एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा दिया। अच्छा ओवर बीत रहा था, 2 बड़े शॉट्स आ चुके थे। ऐसे समय पर अगर स्ट्राइक रोटेट करके दूसरे बल्लेबाज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका देते खेलने का तो शायद विकेट बचा सकते थे अपना। मगर एक तरफा खेल चलाने की ये जो कोशिश है, उसी कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया। मुकेश भाई बैट्समैन है क्या? ओके, चलिए योगेश। ओह, शॉट तो देखिए, ये कैच तो, अंदाज तो
दो लगातार विकेट्स आ चुके हैं और अब हैट्रिक की कगार पर मौजूद दिखाई देते हैं भरत। क्या भरत ये विकेट अपने नाम कर पाएंगे? देखिए कल के दिन में घनश्याम जी ने कोशिश जरूर की थी, ओवर की हैट्रिक पूरी की थी उन्होंने, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैट्रिक नहीं कर पाए थे पूरी। यहां पर देखना होगा क्या इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला पहला नाम इस खिलाड़ी का होगा। ओ हो, हल्के हाथों से खेल दिया, तीखी गेंद की थी और कहीं ना कहीं ओवर तो बड़ा खूबसूरत बीतते हुए दिखाई दिया है। 12 रन 2 विकेट अब भरत के इस ओवर से आते हुए नजर आते हैं। राज अब बल्लेबाजी का जिम्मा संभालने के लिए आ चुके हैं मैदान में, इस मुकाबले पर राज करने के लिए आ चुके हैं। दूसरी छोर से प्रज्वल 6 गेंदों में 16 रन बनाकर अग्रसर होते हुए 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर जो कि 29 पर पहुंचा है और 2 विकेटों का ही अब तक नुकसान। इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक के तौर पर हमें प्राप्त होते हैं केवल हॉस्पिटल अर्थात डॉक्टर गजानन पाटिल शोभाराम कंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे सह प्रायोजक इंजीनियर श्री नरेंद्र दादा पाटिल, उसी के साथ श्री कृष्णा एजेंसीज अर्थात नितिन दादा पाटिल, और यूट्यूब स्पॉन्सर के तौर पर हमें प्राप्त होते हैं पद्मालया एफपीसी श्री सोम सिंह पाटिल, वो टेंट स्पॉन्सर जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनिवास टेंट हाउस अर्थात किरण दादा पाटिल। वो देख सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर की वो गेंद और अच्छा शॉट तो दिखाई देता है, प्रयास जरूर किया मगर गेंद ये रेस जीत जाएगी और 4 रन जो कि जुड़ जाएंगे बल्लेबाज के खाते में। बिल्कुल कीपर और शॉट थर्ड मैन से उस गेंद को दूर रखते हुए गैप क्रिएट किया वहां पर और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया है। अच्छे शॉट के साथ शुरुआत होते हुए एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाई देती है शोभाराम इन्फोटेक की ये टीम। कहीं ना कहीं पाटिल अमृतुल्य का ये फैसला संतुलित दिखाई दे रहा है। देखिए इस बार भी गेंद खड़ी हो चुकी है और ये गेंद हाथों में जाते हुए दिखाई देगी। देखिए आज के दिन में जितनी बार आसमान की ओर काफी ज्यादा ऊंची गेंद गई है, संभवतः फील्डर ने अपना काम बखूबी निभाया है और उस गेंद को अपने झोली में जकड़ा है, झोली में लपेटा है और अब इसी तरह से इस विकेट को झोली में लपेटेंगे, बांध कर लेकर जाएंगे। तीसरा झटका 33 रनों के स्कोर पर रन बनाए जा रहे हैं मगर दूसरे छोर से विकेट्स जो कि आगे आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अब तक मात्र 20% ये कह सकते हैं इनिंग यहाँ से आई है और अभी भी 70 से 75 की जो इनिंग है वो बाकी है ना। ये गति अगर आप बरकरार रखते तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका स्कोर 90 95 शायद उसी तरह से आगे बढ़ सकता है, मगर हाल फिलहाल तो आपकी दिक्कतें बढ़ेगी। इसी बीच द मैन फ्रॉम जलगांव पुलिस अर्थात रिंकू पाटिल आ चुके हैं मैदान में और जलगांव शहर के एक जाने माने बल्लेबाज है और उतने ही कमाल के विकेट कीपर भी है, लेकिन हाल फिलहाल इनकी भूमिका थोड़ी अलग है। अब बल्लेबाजी की कमान संभालना पड़ेगा। ये जो डगमगाती हुई पारी है, ये जो बड़े शॉट का प्रयास और यहां पर विकेट आ चुका है। बाउंड्री के तो बहुत अंदर दिखाई देते फील्डर रिंकू पाटिल एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाकर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं हम ये चौथा झटका जो कि महज 34 रनों के स्कोर पर आते हुए दिखाई पड़ता है और ये चीज अब महंगी साबित होने वाली है, क्योंकि लगभग आपकी आधी टीम डगआउट में लौट चुकी है, लगभग आधी। रिंकू पाटिल के रूप में आता हुआ ये विकेट
अब देखना होगा कि अब क्या प्रभाव डालता है इस इनिंग के खेल पर, क्योंकि अब तक विकेट्स आ रहे थे मगर रनगति बरकरार रखी थी, पर इस ओवर में रनगति को भी दबाया गया है और विकेट भी चटकाए गए हैं। ये देखिए किस तरह की एक गेंद थी, खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं बल्ले का टॉपेज वहां पर लगा था। अब गेंद में उतनी गति नहीं थी, इसलिए गेंद उतने पावर से रिटर्न भी नहीं हुई। नए बल्लेबाज अब मैदान में आ चुके हैं, सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार राहुल। हल्के हाथों से खेल लिया, ये सही रणनीति है। थोड़ा सा वहां पर संतुलन बना लीजिए, रिदम में आ जाइए। दोनों ही नए नवेले बल्लेबाज अब तक खाता ही खोल पाए हैं, इसीलिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। और बेशक आपके पास ओवर्स अभी भी बाकी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समय ले सकते। पाटिल अमृततुल्य की टीम निखरते हुए दिखाई दे रही है, बैनर पर आप साफ देख सकते। ओ हो, फिर से उस गेंद को बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास किया गया। राज जो कि इस समय स्ट्राइक पर हमें नजर आएंगे, ओवर की आखिरी गेंद करते हुए दिखाई देंगे हमें तुजित। और देख सकते हैं फील्डर वहां पर तैनात हमें नजर आते, गेंद को रोक लिया गया। इसी के साथ ये जो ओवर है उसकी समाप्ति हो जाती है। 3 ओवर के बाद का स्कोर जो कि पहुंच जाता है 36 पर, और अब तक 4 बड़े विकेटों का नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। 3 ओवर 36, 4 विकेटों का नुकसान। शुरुआत आक्रामक, मगर उस ओवर में विकेट भी देखने के लिए मिले थे। और दूसरा ओवर जहां पर थोड़ा सा संतुलन बनाने की कोशिश की गई, मगर ये जो ओवर गुजरा है तुजित का, इस ओवर में महज 7 रन देते हुए 2 बड़े विकेट तुजित ने अपने नाम किए हैं। ये देख सकते हैं हवा में बहुत ऊपर उठाकर खेलने का प्रयास उस गेंद को, और संभवतः गेंद मैदान के बाहर हो जाएगी। बड़ा शॉट, भयंकर शॉट, और इस शॉट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अरे कहीं ना कहीं तीसरे अंपायर की ओर फिर एक बार इशारा किया गया है, और यह इशारा बताता है कि अब गेंद को आप जांच लीजिए, भाप लीजिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे तीसरे अंपायर जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द आपने कमेंट्री बॉक्स में आ जाना है। तीसरे अंपायर जहां कहीं भी हो। चलिए, फेयर डिलीवरी। इसी तरह से आगे भी आप इस मुकाबले में गेंदबाजी कर सकते हैं। चलिए, 6 रन इस गेंद पर, और ये फेयर डिलीवरी रहेगी। प्रज्वल की अगली गेंद। ओह, रूम बनाकर खेला उस गेंद को, देख सकते हैं फिर एक बार हवाई सफर पर भेज दिया है। रॉकेट निकला यहां से और बाउंड्री के बाहर जाकर ही कहीं ना कहीं उसने संतुष्टि ली। 2 लगातार 6 आते हुए नजर आते हैं इस ओवर की 2 गेंदों में। क्या बात है, पूरा समय मिला था। आप देख सकते हैं बॉल के टिप्पे के बाद होने वाली ये कुछ मूवमेंट्स है, मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का टाइम आपको वहां पर मिलता है। इतने तेज गति से गेंदबाज करते गेंद को, और उस समय पर आप स्टांस चेंज करके इस तरह से शॉट कनेक्ट करते हो, ये वाकई
बड़ी कमाल की बात है। ये देखिए इस बार भी हवा में है, लेकिन दूर कितनी रहेगी। घबराहट तो होती है इस तरह से जब गेंद हवा में उठती है, लेकिन अगर आपकी भुजाओं में ताकत भरपूर है तो संभवतः ये गेंद मैदान के बाहर जाकर ही रुकेगी। 3 बड़े हिट, 3 लगातार हिट इस धुरंधर बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए हैं इस ओवर में। क्या बात है। दिशा बदली है लेकिन दशा वैसी की वैसी रखी है। इन तीनों गेंदों में अलग अलग जगह पर शॉट्स लगाते हुए दिखाई दिए हैं। ये देख सकते हैं इस बार कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल वहां पर हमें देखने के लिए मिला, और बैलेंस देखिए जब वो शॉट कनेक्ट किया था। अगर हम ध्यान दें तो आगे का पाव जो कि उतना संतुलित नहीं था, मगर फिर भी वो जो बैलेंस था वो बिगड़ने नहीं दिया, और ये खूबसूरत शॉट वहां कनेक्ट किया है। हालांकि टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर मेरा ख्याल है आपका बैलेंस अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाता है तो भी बस आपका कनेक्शन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाउंड्री आपको यहाँ पर 45 मीटर या फिर कह सकते हैं 45-48 की बाउंड्री मिलती है। तो अगर दमदार हिट रहा, गेंद मैदान के बाहर जाती है, और ये हल्की गेंद भी बाहर जाती है। अगर हम काउंट करें तो कहीं ना कहीं टेनिस बॉल खन्ना फेमेक्स प्रीमियम 6 अगर लगाए जाते हैं, किसके ओर से बताओ भैया? शोभाराम इन्फोटेक इस टीम की ओर से। अब अगर और 3 आते हैं, 6 लगातार होते हैं तो 1,001 रुपयों का इनाम रहेगा। और देख सकते हैं इनाम का नाम सुनकर ही शायद से हाथ डगमगा गए वहां पर कि इतनी बड़ी रकम का आखिर मैं करूंगा क्या। तो जरूर खन्ना फेमेक्स का ये जो बॉल है, अगर आप इसको वेट करते हो तो 85 या फिर 87 ग्राम्स, 90 तो बहुत ज़्यादा हो जाती है समझ लीजिए इस गेंद के लिए। इसी बीच एक और बड़ा 6 आ चुका है। क्या बात है, एक छोटी सी गेंद का पॉज लिया वहां पर और अगली गेंद पर ही बड़ा शॉट जड़ दिया। वाकई तारीफ करनी होगी, ये लगातार नुकसान कर रहा है खिलाड़ी कमेटी का। गेंदें जो बाहर जा रही है वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे। इनका एक अकाउंट आप अलग से बना लीजिए, लाल कलर की डायरी में जितनी गेंदें इनके द्वारा घुमाई जा रही है उनके नंबर्स लिख लीजिए, आप काउंट कर लीजिए। लेकिन हाल फिलहाल राज इस मुकाबले पर राज करते हुए दिखाई दे रहा है। 8 गेंदों में 25 और 4 तो 6 ही है। पता चलता है कि शुरुआत में जो 2 से 3 गेंदें इन्होंने इस्तेमाल की थी वहां पर सोचने समझने के लिए, वो कितनी ज़्यादा काम आ रही है। पहले एक्सपीरियंस गेंद किया पिच का, फिर उसके बाद बल्लेबाज ने पीटना शुरू किया। चलिए ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में आते हुए हमें दिखाई पड़ती है, और हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के प्रायोजक श्री संदीप दादा पाटिल, स्वर्गीय प्रदीप धन सिंह जी पाटिल, इनकी याद में हर किसी का गला शीतल किया जा रहा है, हर किसी की प्यास बुझाई जा रही है। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम संदीप दादा का उनके सहयोग के लिए। सबसे पुण्य का काम होता है किसी को पानी पिलाना। जब आप किसी के तन मन की संतुष्टि करते हो इस तरह से जलपान करवा के, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर और ज़्यादा उत्साह आता है, और फिर वो उतनी ही एनर्जी से मुकाबले में परफॉर्म करते हैं। ग्राउंड्समैन आप जहाँ कहीं भी हो, आपने जल्द से जल्द मुख्य मंच की दिशा में आना है। चलिए तो प्रज्वल के इस ओवर की ये आखिरी गेंद हम देख सकते हैं, यहाँ पर 1 रन संभवतः बटोरा जाएगा और ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 4 ओवर के बाद का स्कोर जो कि 61 रनों पर पहुंचते हुए दिखाई देता है, और 4 विकेटों का ही नुकसान अब तक। 4 ओवर 61, 4 विकेटों का नुकसान। राहुल जो कि
सिंगल के सारे अब तक खाता खोलते हुए दिखाई दिए। राज, इन्होंने 9 गेंदों में बनाए हैं अब तक 26 रन। शोभाराम इन्फोटेक की टीम अच्छे गति से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है, इस बावजूद कि 4 विकेट्स खो दिए हैं और 4 महत्वपूर्ण विकेट्स हम कह सकते। मगर टेनिस बॉल क्रिकेट का खेल है भाई, अगर आप 4 की जगह 6 विकेट भी खो देते हो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 7वें 8वें नंबर के बल्लेबाज आकर एक पार्टनरशिप वहां पर बनाने में कामयाब होते तो एक अच्छा स्कोर आपको मिल जाता है। 50 रनों की साझेदारी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। माफ कीजिए। चला मॅचच्या दिशेने आपण वळतोय। डावाचं मात्र 5वं षटक घेऊन भरत यांना इथे गोलंदाजी मार्कवर आमंत्रित करण्यात आलंय आणि धावस्वरूपी जर बघितलं तर डॉट बॉलच्या मदतीने या षटकाची सुरुवात होतीये। राज आज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये राज करतात। 10 बॉलमध्ये 26 धावा वैयक्तिक त्यांच्या बॅटमधून आतापर्यंत आलेला आहे। चांगला खेळ त्यांच्या माध्यमातून रंगवला गेलेला आहे। यावेळेस मात्र बॅट चालवण्याचा प्रयत्न पुल केलाय, डीप मिड विकेटला फिल्डर तैनात, झेल मात्र होताना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि भरत यांना अजून एक यश मैदानाच्या आतमध्ये प्राप्त होतोय। तिसरा धक्का वैयक्तिक भरत यांनी दिलाय आणि राज यांचा खेळ मात्र मैदानाच्या आतमध्ये संपुष्टात येतोय। 61च्या स्कोरवर 5वा धक्का लागतोय। फलंदाज बाद आहे डीजे। धन्यवाद डीजे। च्या स्कोरवर 5वा धक्का मात्र स्कोर काढू लागताना जो की आपल्याला पाहायला मिळालाय। बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता आणि चांगला झेल मात्र झालाय आणि राज जे मैदानाच्या आतमध्ये अतिशय चांगला खेळ करत होते, भरत यांनी मात्र त्याला पवेलियनला पाठवलंय परत। जबरदस्त कामगिरी भरत यांच्या माध्यमातून 12 धावा खर्च करत 3 गडी आतापर्यंत बाद केलेत आणि नवीन फलंदाज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत। 61वर 5 आहे स्कोर। नक्कीच लक्षिकच्या बाहेरचा बॉल, वाईडचा इशारा मात्र पंचांच्या माध्यमातून येईल। रन संख्या जर बघितलं तर 1 धावेच्या मदतीने वाढेल। नक्कीच पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण बघू शकता अविनाश बंगाल जे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात MCA ॲप्लिकेटेड पंच आहेत। त्याचबरोबरीने जर बघितलं तर येणाऱ्या काळामध्ये मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळतील। यावेळेसही पुल करण्याचा प्रयत्न, फिल्डर मात्र तिकडे आहे आणि चेंडूला जोपर्यंत अडवतील तोपर्यंत आपण बघतोय रन संख्या मात्र वाढताना जी की आपल्याला पाहायला मिळेल। अविनाश बंगाळ यांच्याबद्दल जर बोलायला झालं तर ISPL सारख्या स्पर्धेमध्ये थर्ड अंपायरची भूमिका देखील अतिशय चांगल्यारीत्या बजावली आहे त्यांनी आणि त्यांच्या बरोबरीने मात्र जळगाव क्रिकेट असोसिएशन पंचचे हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र मनगटाच्या बळावर चेंडूला सैर सपाट्यावर पाठवलाय। षटकार येतोय, रन संख्या झाली 69 रन, 5 गडी बाद। षटकार मात्र येताना पाहायला मिळतोय। जबरदस्त बॅटिंग, बॅक टू बॅक जर बघितलं तर प्रहार करण्याचा प्रयत्न, बट षटकार इथे मात्र स्कोर काढू लागलेला आहे। कमालीचा फटका होता। रन संख्या 70। ओ इथे मात्र बॅट शिकड आणि यष्टीरक्षकाने घेतलाय झेल, विकेटचं होतंय पतन। 5 षटकांच्या खेळाची पूर्तता, 4था धक्का मात्र भरत यांना इथे मिळतोय आणि आपण बघू शकतो स्कोर कार्डवर 70च्या स्कोरवर मात्र हा 6वा धक्का जो मात्र मैदानाच्या आतमध्ये लागेल। फलंदाज बाद राहतील। 5 षटकांच्या समाप्तीवर 70 आहे, 6 गडी बाद, 70। नक्कीच लाईव्ह विजनवर जे काही प्रेक्षक आपल्यासोबत जुडलेत, याच मैदानावर आपण गुजरात प्रीमियर लीगचा थरार देखील यावर्षी बघितला होता, बट तो जळगाव जिल्हास्तरीय आणि महाराष्ट्रस्तरीय होता। बट आता जर बघितलं तर ऑल इंडिया लेवलची देखील स्पर्धा लाईव्ह विजनच्या यूट्यूब वाहिनीवर आपल्याला पाहायला मिळते। गुजर समाजाची जी की सुरतला होती
आणि तिचा देखील आपण लाईव्ह विजनच्या यूट्यूब वाहिनीवर आनंद घेऊ शकतात. आणि मॅचच्या दिशेने आपण वळूयात. 70वर 6 जी की सध्याच्या घडीची स्थिती आहे. काय गोलंदाजी केली भरत यांनी. 4था विकेट मात्र वैयक्तिक मिळवलाय. आता मात्र राहुल जे पुढचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर दाखल होतात. 70वर 6. बॅटची गड इथे देखील फिल्डर आपल्याला पाहायला मिळतील. चेंडू मात्र सरळ मागच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूला चेस करतील आणि लोकेश यांच्या पहिल्याच बॉलवर चौकार. रन संख्या झाली 74 रन पार. ऑफस्टिकच्या दिशेने बॅट हाताळला होता. बॅटची कड लागली आणि चेंडू मात्र 1 बाउन्स 2 बाउन्स ओव्हर द रोप निघून गेला आणि 4 धावा मात्र देताना जो की आपल्याला पाहायला मिळाला. रन संख्या मात्र चौकाराच्या मदतीने वाढते. तब्बल जर बघितलं तर 74 धावा ज्या की स्कोर काढू लागतात. 74 फॉर दी लॉस ऑफ 6 जी मात्र सध्याच्या घडीची स्थिती आहे. 74 धावा 6 गडी बाद. पहिल्याच बॉलवर लोकेशचं स्वागत चौकाराने जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 90 धावा ज्या मात्र या सिंगलच्या मदतीने स्कोर काढावे लागतील. 90 फॉर दी लॉस ऑफ 7. 90 वर 7 आहे स्कोर कार्ड. 7वं षटक मात्र डावाचं जे प्रगतीपथावर आहे. 3 बॉल अजूनही यायची बाकी या षटकातील. ओहो व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट. काय फटका आहे. सो एलिगंट, सो ब्युटिफुल, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. पायावरती टाकण्याचा प्रयत्न होता आणि त्याला जर बघितलं तर डिस्पॅच केलं. षटकार वसूल केला. 96. थँक्यू डीजे. माहेश्वरी समाजाचे सन्माननीय मयूर भाऊ जाकिटे देखील इथे मॅचचा आनंद घेतात आहे. आणि मयूर भाऊ यांचं देखील आम्ही आयोजन समिती आणि राजपुताना क्रिकेट लीगच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. रन संख्या 96 वर आहे. फुलंचा बॉल क्लीन बोल्ड. यावेळेस मात्र प्लेड ऑन. बॅटची कड लागली. चेंडू मात्र सरळ यष्ट्यांवरती जाऊन आदळला आणि मैदानाच्या आतमध्ये 96च्या स्कोरवर 8वा धक्का लागताना जो की आपल्याला पाहायला मिळतोय. 96 फॉर दी लॉस ऑफ 8 विकेट्स. थँक्यू डीजे. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. नक्कीच एक धाव मात्र आपल्याला मिळताना पाहायला मिळेल आणि 1 धावेच्या मदतीने षटक मात्र इथे पूर्ण होईल. लगातार 3 बॉलमध्ये 3 षटकार आले. तर मयूर भाऊ जाकिटे यांच्या वतीने जर बघितलं तर 1100 रुपयांचा पुरस्कार जो मात्र या मॅच मध्ये देण्यात येणार आहे. जो कोणता खेळाडू 3 बॉलमध्ये 3 षटकार मारेल त्याला मात्र 1100 रुपयांचा पुरस्कार इथे मात्र मयूर भाऊ यांच्या माध्यमातून देऊन सन्मानित करण्यात येईल. 7 ओव्हरचा खेळ पूर्ण झालाय. 97 धावा स्कोर कार्डवर आहे. 8 गडी बाद आणि शेवटचे 6 बॉल जे मात्र या डावातील यायचे बाकी. लास्ट 6 बॉल टू गो. 7 ओव्हर्स आर कंप्लीटेड. 97 फॉर दी लॉस ऑफ 8 विकेट्स. चला मॅचच्या दिशेने आपण वळूयात. तत्पूर्वी जर बघितलं तर चांगली बॅटिंग, चांगली बॉलिंग, ऑल इन ऑल चांगलं क्रिकेट मात्र या डावात आपल्याला पाहायला मिळालं. बट 97 धावा लावल्यात स्कोर कार्डवर. शेवटचं षटक मात्र इथे मैदानाच्या आतमध्ये जे की ऑन होतंय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज शेवटच्या षटकासाठी दाखल झालेत आणि धाव स्वरूपी जर बघितलं तर 1 धाव इथे मात्र पहिल्या बॉलवर पळून काढली आहे. रन संख्या 1 धावेच्या मदतीने पुढच्या दिशेने जाईल. 100चा पल्ला गाठलाय. नक्कीच फलंदाजांवर देखील तेवढाच दबाव असेल. समोरून जर बघितलं तर पाटील अमृततुल्यच्या. रन संख्या 1 धावेच्या मदतीने पुढे जाईल. 98. स्विंग करण्याचा प्रयत्न धाव स्वरूपी आपण बघतोय. डॉट बॉल जो मात्र मैदानाच्या आतमध्ये त्यांनी जो की आपल्याला पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू इथे मात्र हाताळला गेलाय. पहिल्या चेंडूवर जर बघितलं तर सिंगलची धाव. त्यानंतर जर बघितलं तर डॉट बॉल. 4 बॉलचा खेळ आतापर्यंत झालेला आहे. टीमची रन संख्या झाली आहे 98 फॉर दी लॉस ऑफ 8. 98 वर 8. 4 बॉल यायची बाकी.
क्लीन बोल्ड. यावेळेस मात्र फर्निचर उडवलंय आणि चेंडूने घेतलाय सरळ यष्ट्यांचा वेध. फलंदाज बाद राहील आणि 98च्या स्कोरवर हा 9वा धक्का मात्र मैदानाच्या आतमध्ये लागताना 98 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स. फलंदाज बाद. धन्यवाद डीजे. चला फलंदाज बाद राहील. लास्ट विकेट, शेवटची विकेट आहे. 98 ओव्हर 9 स्कोर, 3 बॉल बाकी. फुलल यांचा बॉल ऑफस्टिकला शफलून खेळण्याचा प्रयत्न. धावस्वरूपी जर बघितलं तर निर्धाव चेंडू. आतापर्यंत षटक बघितलं ना तर एकच धाव मात्र 4 बॉलमध्ये खर्च केली आहे तुजित चौधरी यांनी आणि 8 धावा खर्च करत आज 3 विकेट देखील मिळवल्या आणि इंटू दी डेक गोलंदाजी राहिली आहे. फार प्रभावित करणारी लाईन अँड लेंथ. 2 बॉल बाकी आहेत या षटकातील. टीमची रनसंख्या 98. कमी गतीने टाकला यावेळेस मात्र फटका हवेत. उंची जरा जास्तच गाठली आहे. झेल मात्र होताना पाहायला मिळेल आणि ऑल आउट होतोय शोभाराम इन्फोटेकचा संघ 98च्या स्कोरवर. टार्गेट मात्र इथे सेट केलंय 99चं. नक्कीच स्कोर कार्डवर आपण नजर टाकूयात. प्रज्वल राजपूत 8 बॉलमध्ये 20 धावा बनवल्या. तत्पूर्वी हर्षल पाटील 4 बॉलमध्ये 12, 2 चौकार. योगेश चौधरी शून्यावर परतले. राज राजपूत 11 बॉलमध्ये 26, 4 षटकार खेळले. रिंकू भाऊ यांना मात्र सस्त्यात परतावं लागलं. रिंकू सिंग राजपूत यांना सस्त्यात परतावं लागलं. नंतर राहुल राजपूत यांच्या बॅटमधनं आपण बघतोय 6 बॉलमध्ये 13 आल्या, 1 6 आणि 1 4. त्याचबरोबर महेंद्र पवार 1 षटकार खेळला, 8 धावा बनवल्या. रणजित सिंग 13 बॉल माफ करा 6 बॉलमध्ये 13 धावा, 2 षटकार. त्याचबरोबर हिमालय सिंह यांच्या माध्यमातून जर बघितलं तर 2 बॉलमध्ये 2 आणि अरुण जे की शेवटच्या बॉलवर बाद झाले. गोलंदाजीमध्ये लोकेश चौधरी 2 ओव्हर 29 रन 1 विकेट मिळवली. त्याचबरोबर भरत राजपूत जे की संघाचे कर्णधार आहेत त्यांनी मात्र 2 ओव्हरमध्ये 21 धावा खर्च करत 4 गडी बाद केले. तुजित चौधरी 11 बॉल हाताळले, 8 धावा खर्च केल्या, 4 गडी देखील बाद केले. प्रज्वल राजपूत 1 ओव्हर 25 रन आणि अनुराग जोहरी 1 ओव्हर 15 रन आणि 1 गडी देखील बाद केलाय.
वहां पर फील्डिंग जल्द से जल्द सेट कर ली जाए, बल्लेबाज इंतजार कर रहे हैं, अंपायर पहुंच चुके हैं। दूसरी इनिंग की शुरुआत हमें करनी है, इसके बाद और 2 बड़े मुकाबले रहेंगे। चलिए अगला मुकाबला साईराम कंस्ट्रक्शन वर्सेस राणा जी सुपर किंग्स, इन दोनों ही टीमों के बीच रहेगा। निवेदन रहेगा कि आप दोनों ही टीमों के कैप्टन आप जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए। पाटिल अमृतलिया इस टीम की और बल्लेबाजी का भार संभालते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक छोर से भरत राजपूत जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे, और दूसरी छोर से महेंद्र सिंह चौधरी जो कि हमें स्ट्राइक पर इस समय दिखाई देंगे। हाल फिलहाल गेंदबाजी की शुरुआत जो की जानी है हर्षल पाटिल इनके द्वारा। हर्षल वर्सेस महेंद्र, इन दोनों के बीच का ये मुकाबला रहेगा, इन दोनों के बीच की ये लड़ाई रहेगी। चलिए पहली गेंद, और देख सकते हैं पहली गेंद हाथों में गेंद जाती है विशाल की, और ये क्या कमाल का कैच है। ये कैच नहीं भैया, ये मैच हो सकता है। पहली गेंद पर पहला झटका, पहला विकेट, और ऐसा प्रतीत हुआ कि वो गेंद जो हाथों में चिपक सी गई थी। देख सकते हैं यहां पर बड़ा विकेट, बड़ा झटका उस पहली गेंद पर, और विशाल, मैं सोच रहा हूँ क्या माइंडसेट रहा होगा इस खिलाड़ी का, बस हाथ निकाला और कह सकते हैं कि जाम जो था वो झाड़ से तोड़ लिया। बहुत बढ़िया कैच, वो बहुत कमाल का कैच। एक समय के लिए वो गेंद जो थी वो हाथों से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे विशाल, इतनी बढ़िया जम गई थी वो गेंद हाथों में। चलिए विकेट तो आ चुका है, नए बल्लेबाज भी अब मैदान में आते हुए हमें दिखाई देंगे। ओह स्वप्निल महाजन नए बल्लेबाज, ये गेंद गुडलैंड पर टिप्पा खाकर सीधे कीपर के हाथों में जाते हुए दिखाई दी है। हर्षल पाटिल, एक कामयाब ओवर की शुरुआत, इस बार थोड़ा सा आगे कर दी वो गेंद, अरे कहीं ना कहीं संपर्क वैसा खास अच्छा हुआ नहीं है, तो फिर कोई रन नहीं मिलेगा। कीपर भी वहां तेजी से पहुंचे, गेंदबाज भी लगभग पहुंच ही गए थे। और कहीं ना कहीं ये जो दोपहर का सत्र होता है, यहाँ पर गेम थोड़ा सा स्लो होते हुए हमें दिखाई देता है। हाल फिलहाल तो गेंद हवा में बहुत ऊपर उठा दी है, और ये कैच नहीं छोड़ेंगे राज। क्या बात है, पहले बल्लेबाजी और अब फील्डिंग में कमाल का कैच। हाल फिलहाल तारीफ ने विपक्षी टीम यहां पर आ चुकी है, साईराम कंस्ट्रक्शन टीम कैप्टन।
यस नीलेश पाटिल सर आवाज बढ़ाने का बोलो, बुलाता मैं। ए यार धूप लग रही ना, काला पड़ जाऊंगा मैं। सनस्क्रीन क्या पता, मैं अंपायर से लिया था, मेरा वाला लगाया नहीं मैंने आज, नहीं तो मैं कॉली आर्च का लगाता। अरे तो आवाज तो बढ़ाने का बोलो। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। यस तो यहाँ पर अब नेक्स्ट मैच का टॉस होने जा रहा है एंड कैन आई हैव मयूर जी जाखिटे, तुषार सावन एंड नीलेश दादा प्लीज, प्लीज कम ऑन द डाइस। जल्द से जल्द मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप तीनों महारथी महानुभव यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाए। और इसी बीच देख सकते हैं बड़ा शॉट, लेकिन गेंद फिर से राज की बाहों में गई है। राज ही है ना, देख लीजिए एक बार। दादा दादा प्लीज जल्द से जल्द आ जाए, विद्युत गति से पहुंचिए, धूप काफी ज्यादा है क्योंकि। हेलो हैज वन द टॉस एंड ही चूज टू थिंक फर्स्ट, सोचेंगे और फिर बताएंगे। बैट या बॉल, आधे लोग बॉल दिखा रहे, आधे लोग बैट दिखा रहे, क्या करना है? ओके
चलिए मुकाबले पर वापसी करते देख सकते हैं 13 रनों पर 5 अब तक का स्कोर। ओ हो, दिक्कतें बढ़ चुकी है पाटिल अमृतुल्य इस टीम की। यहाँ पर तो पासा पूरी तरह से पलट चुका है, बाजी बदल चुकी है। ओह, यहाँ पर छठा झटका आया है, ये राज है। हर्षल हर्षल जिस क्षण गेंदबाजी के लिए आए हैं उस क्षण इन्होंने विकेट लिया है। क्षण क्षण में विकेट है हर्षल के कण कण में। क्या बात है। और इसी बीच देख सकते हैं चोपड़ा के स्टार्स अब मैदान में एंट्री मार चुके हैं। एक्स आर्मी ऑफिसर तेज किरण राजपूत, और जैसा नाम और वैसा स्वभाव है इनका, तेज किरण है बिल्कुल। क्या बात है। छठा झटका जो कि 13 रनों के स्कोर पर आते हुए दिखाई देता है पाटिल अमृतुल्य की टीम को। नए बल्लेबाज कुणाल आ चुके हैं मैदान में, और यहाँ पर डॉट बॉल के सहारे स्कोर आगे बढ़ता, और कुणाल के आंकड़े यहाँ पर अभी आना शुरू होंगे। हम बात करते हैं हर्षल के आंकड़ों पर। 1.3 ओवर्स के अंदर अब तक देख सकते 4 बड़े विकेट्स अपने नाम किए। ओ हो, ये गेंद भी ट्रैवल करते हुए दिखाई देती है फाइन लेग की दिशा में, मगर वहां पर फील्डर तेजी से पहुंच जाएंगे और एक ही रन यहां पर प्राप्त होगा सिंगल के सहारे, स्कोर जो कि किसी तरह से 14 रनों पर पहुंचा है। ये गेंद हवा में, और उस जगह पर फील्डर कोई भी मौजूद नहीं। 4 रन यहां प्राप्त हो जाएंगे। बाउंड्री आते हुए दिखाई देती है। देखिए अब एक मौका रहेगा हर्षल पाटिल इनके पास, अपना फाइफर पूरा कर सकते हैं, 5 विकेट्स अपने नाम कर सकते हैं, अपना पंजा खोल सकते हैं। देखिए परिस्थितियां दोनों ही टीमों के लिए खराब होते हुए दिखाई दी थी शुरुआती दौर में। फर्क बस इतना है कि पहले इनिंग के खेल में पारी को संभाला गया था मिडिल ऑर्डर्स के बैट्समैन के द्वारा। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ऐसा किया जा सकता है। आपके पास अभी भी ओवर्स आना बाकी है। ओ हो, ये स्विच हिट का प्रयास था। चलिए ओवर की समाप्ति हो जाएगी, और यहां पर 30 गेंदों में अब 81 रनों की जरूरत। 3 ओवर के बाद का स्कोर 18 रनों पर पहुंचता हुआ, और 6 विकेटों का नुकसान। आपको बताना चाहूंगा साईराम कंस्ट्रक्शन की टीम ने टॉस जीतकर पहले फैसला किया है। गेंदबाजी है, ओके, गेंदबाजी करना चाहेगी साईराम कंस्ट्रक्शन की टीम। दूसरी टीम आप सुन लीजिए, आपको आमंत्रण आया है पहले बल्लेबाजी का, तो जरूर आपने इस मुकाबले के तुरंत बाद मैदान में एंटर करना है। तो देखिए पहली गेंद, वो जो पहला विकेट आया था कैच आउट के रूप में, तब विशाल ने भागीदारी दिखाई थी। गेंद मानो चिपक गई थी इनके हाथों में। चलिए अब गेंदबाजी का भार संभालते हुए दिखाई देंगे विशाल। वाइड लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र, फील्डर वहां पर तैनात, अच्छी तरह से रोका इस गेंद को, मगर ऐसे जैसे तैसे 1 रन तो प्राप्त जरूर हो जाएगा। 19 पर 6 अब तक का स्कोर। अगली गेंद विशाल की ओर से सामना करेंगे केपी। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था, मगर बल्ले का गेंद से कोई भी संपर्क होते हुए मात्र हमें दिखाई नहीं दिया। ओहो, तीखा किनारा लेकर जा रही थी गेंद,
वहां पर चकमा दिया है, मगर बैकअप के लिए खिलाड़ी तेजी से पहुंचे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिंकू पाटिल किस तरह से समझाते हुए नजर आ रहे। कोई बात नहीं, गलतियां होते रहती है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस की जरूरत है और कुछ भी नहीं। हवा में गेंद, सातवां गड़ी बाद हर्षल के हाथों में ये कैच। 7 विकेट 7 झटके हमें देखने के लिए मिलते हैं इस समय। चलिए, विशाल को भी सफलता मिल गई एक। 26 गेंद यहां से आना बाकी है और जरूरत आपको कहीं ना कहीं 79 की रहेगी। नए बल्लेबाज का नाम पहुंचा दीजिए प्लीज। हर्षल। ये देख सकते हैं, संपर्क तो यहां पर भी हुआ है, लेकिन शायद ये बैट से नहीं है। ओके, वो तो बैट से था। क्या बात है, यहाँ पर खेल भावना का परिचय देते हुए दिखाई देते हैं बल्लेबाज। एक और झटका, एक और विकेट। और वहां पर ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद से कहीं ना कहीं वो कलाई का हिस्सा जो होता है जहां से हम बैट की ग्रिप। ओके, तो संपर्क हुआ था, बिल्कुल हुआ था, ऐसा अंपायर का कहना आता है अंदर से, और लौटना पड़ेगा। लेकिन तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की भी, बिल्कुल भी इशारे का इंतजार नहीं किया और चल पड़े थे डगआउट के रास्ते पर। एक और विकेट यहां पर आते हुए समझ पड़ता है। इस रनों पर पहुंचता हुआ 8 विकेटों का नुकसान अब तक। 24 गेंदे, 78 की जरूरत है। और इसी बीच हमारी ड्रिंक्स ट्रॉली जो कि मैदान में आते हुए हमें दिखाई देती है।
मॅच ऑन करायची आहे, वेळ थोडासा वाचवत चला, कारण की यानंतर देखील आपल्याला 2 मॅचेस दुपारच्या सत्रात खेळवायच्या आहे. सामना जर बघितला तर सध्याच्या घडला जो सुरू झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय, शोभाराम इन्फोटेक आणि पाटील अमृततुल्य यांच्यामध्ये मात्र हा मॅच रंगतोय. अरुण पाटिल जो कि गेंदबाजी का भार संभालते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और अब मात्र 2 विकेटों की तलाश यहां पर रहेगी शोभाराम इन्फोटेक्स की टीम को. 21 पर 8 पाटिल अमृतुल्य भारी दिक्कत समस्या परेशानी में. बड़े शॉट की कोशिश और बिल्कुल ये बड़ा शॉट भयंकर भी दिखाई देगा और कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस मुकाबले को नजदीक लेकर जाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं बल्लेबाज. ये बहुत जरूरी चीज है. देखिए लीग स्टेज के मुकाबले में आपकी परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन आपने नेट रन रेट जो है वो अपना ठीक रखना है, सुधार रखनी है उसमें. अगर उसमें सुधार आती है और कोई नजदीकी मामला आपका किसी और टीम के साथ होता है क्वालिफिकेशन के लिए तो आपका नेट रन रेट बहुत मदद कर सकता है. इस बार फ्रंट फुट पर आकर बल्ला घुमाने की कोशिश थी और कहीं ना कहीं बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था उस गेंद पर. क्या तीसरे अंपायर की ओर निर्णय आ चुका है. गेंद बाहर थी लाइन के, ये चेक करना है, वाइड तो नहीं है, चेक करना है. तीसरे अंपायर मयूर दादा रवि दादा. चलो रिप्ले बड़ी स्क्रीन पे डाल दो, अविनाश सर देख लेंगे. चलिए तो डिसीजन आ चुका है, फेयर डिलीवरी है, अग्रेसर हो सकते हैं आप इसी हिसाब से. तो अगली गेंद रहेगी अरुण जी इनकी ओर से और सामना करते हुए हमें दिखाई देंगे तुजित. यहाँ पर इस बार थोड़ी सी ज्यादा आगे वो गेंद कर दी थी, कहीं ना कहीं बल्ला जरूर घुमाया, मगर इस तरह की जब गेंद आपके पास आती है तो उसका टाइमिंग जो कनेक्शन का होता है वो सही होना बहुत ज़रूरी. 19-20 कनेक्शन अगर होता है तो इसी तरह से आपको बिना कोई रन के संतुष्टि रखनी पड़ती है. चलिए अरुण अगली गेंद के लिए तैयार हो जाएंगे. इस ओवर से अभी भी 2 बड़ी गेंदें आना बाकी है. अलॉन्ग द कार्पेट उस गेंद को खेल दिया है और वहां पर हर्षल उस गेंद को रोकते हुए हमें नजर आएंगे. फिर से 1 रन का इजाफा हो जाएगा. धीरे धीरे आगे बढ़ता और ये सही सोच हो सकती है जब आप 2 आखिरी बल्लेबाज है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स खेलने की कोशिश करनी चाहिए. जितना आप खेलेंगे उतने रन बनेंगे और उतना ही स्कोर नज़दीक जाएगा. वहां पर देख सकते हैं बल्लेबाज थोड़े से नाखुश अपने शॉट के चलते, कनेक्शन उतना बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दिया. और चलिए यहाँ पर ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी. तो अब 18 गेंदों में 70 रनों की जरूरत है, यानी कि 23.33 रन प्रति ओवर. ऐसा नहीं है कि बनाए नहीं जा सकते, मगर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. और जिस तरह से विकेटों की गरिमा है
यहाँ से तो जीत बहुत मुश्किल है। कोशिश, जिस तरह से हमने इससे पहले भी कहा है कि कोशिश अगर होनी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर के नजदीक पहुंचने की। प्रज्वल राजपूत, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा शॉट को कनेक्ट करने के लिए अनकंफर्टेबल थे। मतलब जब आप इस तरह से आगे बढ़कर खेलने की अप्रोच करते हो तो फिर वो आपका बैलेंस, वो बैट का फ्लो, वो बिल्कुल ठीक और सटीक होना चाहिए। मगर यहाँ पर आगे बढ़कर इन्होंने डिफेंस कर दिया। जो फैसला किया था उसे बिल्कुल तत्काल चेंज करना पड़ा, और उसी के चलते महज एक ही रन। ये देख सकते हैं फिर एक बार बहुत बाहर की गेंद। अंपायर अपनी दोनों बाहें खोलकर वाइड का इशारा करते, और इसी बीच इशारा आता है कि एक बार चेक कर लिया जाए गेंद को। चलिए, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आ चुका है। ओहो, इस बार टिप्पा खाया। गेंद में अतिरिक्त तो उछाल हमें देखने के लिए मिली, और सीधे वो गेंद और रिंकू दादा पाटिल इनके हाथों में जाते हुए दिखाई देती है, जो कि विकेटों के पीछे अपनी जगह संभाले हुए खड़े। और कहीं ना कहीं यहां पर देखना होगा, कनेक्शन तो ताकतवर होते हुए दिखाई देता है। मिड विकेट की दिशा, फील्डर वहां पर तैनात, और रोक लिया गया उस गेंद को। 33 पर 8। इस बार कनेक्शन नहीं, लेकिन रन तो लेना चाहेंगे बिल्कुल। वो तेजी से गेंद आई थी, 22 के रूप में ये रन मिला, और थोड़ी सी दिक्कत में नजर आते हुए रिंकू पाटिल, लगता है तेजी से गेंद उंगलियों को जा लगी है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्स्टम के पूरी तरह से बाहर निकलते हुए बल्ला घुमाया था, और मेरा ख्याल है कि कीपर को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। ये जो बल्लेबाज है, ये आतिशबाजी दिखाने के बिल्कुल आसार में नजर आते हैं हमें।
पवेलियन की ओर खेल दिया है, अपने खेमे की ओर खेल दिया उस गेंद को, और वहां पर रन सब बटोर लिए जाएंगे। अच्छा शॉट है, रनों में इजाफा हो जाएगा 4 रनों का। और स्कोर जो कि 6 ओवर के बाद पहुंच जाता है 38 पर, और 8 विकेटों का ही नुकसान। अब यहां से 12 गेंदे और जरूरत होगी 61 रनों की। 12 गेंदे 61 रनों की अब जरूरत। कमाल का शॉट, ये बेहतरीन शॉट, उठाकर खेल दिया उस गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से। मैदान के बाहर वो गेंद जाते हुए दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं आखिर के कुछ क्षणों में कुछ खूबसूरत पलों को अपने नाम करते हुए दिखाई देते हैं बल्लेबाज। एक जरूरी पल है, जरूरी शॉट से। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार कनेक्शन उतना अच्छा होते हुए दिखाई नहीं दिया। 2 खिलाड़ी वहां पर, और थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम जरूर, मगर गेंद को छूटने नहीं दिया। हवा में बहुत ऊपर गई है गेंद, और ये भी बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। क्या बात है, अब हवा का रुख पलटते हुए दिखाई देते हैं, इस मैच का रुख पलटते हुए दिखाई देते हैं बल्लेबाज। हालांकि पलटा अभी भी शुभाराम इन्फोटेक इस टीम का भारी दिखाई देता है, मगर ये जितना आप खींचेंगे इस मुकाबले को, जितना नजदीक लेकर जाएंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। अलॉन्ग द कार्पेट उस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेल दिया, राज रोकने का प्रयास करते हुए। 2 रन प्राप्त हो जाएंगे इस गेंद पर। ओवर से अभी भी 2 बड़ी गेंदें आना बाकी है, और स्कोर देख सकते हैं आप 53 पर पहुंच चुका है। 8 और 6 रनों की जरूरत। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज के द्वारा। पहला रन तो पूरा, और दूसरे की कोशिश, वो जो लड़खड़ाहट थी उसी का फायदा उठाया। तीखी नजरों से देख लिया था, और बिल्कुल चपल कदमों से इस रन को भी पूरा किया। चलिए 55 पर 8 अब तक का स्कोर। ओवर की रहेगी ये आखिरी गेंद। बल्ला जरूर घुमाया है, लेकिन संपर्क मात्र होते हुए दिखाई नहीं दिया। देखिए 7 ओवर की समाप्ति, और स्कोर 55 पर पहुंचता हुआ 8 विकेटों का नुकसान। 6 गेंदों में 44 की यहां से और जरूरत है। 6 गेंदे और 44 रनों की जरूरत।
चलिए इसी के बाद साईराम कंस्ट्रक्शन का जो मुकाबला है, फील्डिंग का फैसला किया टॉस जीतकर। आपने इस मुकाबले के तुरंत बाद मैदान में पहुंच जाना। इसी बीच बड़ा शॉट आते हुए दिखाई पड़ता है बल्लेबाज के द्वारा, विध्वंसक शॉट। देखिए केपी जो कि 12 गेंदों में 26 रन बना खेल रहे, और तुजित 14 गेंदों में 23। देखिए इस तरह की जो बल्लेबाजी है वो आपको शुरुआती दौर से करनी चाहिए थी, क्योंकि मुकाबला इस समय हाथों से फिसलते हुए दिखाई दे रहा है। मगर जो जिम्मा दिया गया था निचले क्रम के बल्लेबाजों को, वो तो इन्होंने बखूबी निभाया है। नजदीक लेकर आ चुके हैं मुकाबले को। ये देख सकते हैं इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में 4 रनों के लिए इस बार खेल दिया है। सर्कल क्लियर करने के बाद डीप में कोई भी रोक टोक नहीं, कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं। इस बार अलोंग द कार्पेट उस गेंद को खेल दिया है, दिशा बदली और दशा वैसी की वैसी रहेगी। बह गया पुल के नीचे से पानी। 4 रन इस जगह पर भी प्राप्त हो जाएंगे, और स्कोर जो कि 69 पर पहुंच चुका है। इस इनिंग की और इस ओवर की आखिरी 3 गेंदें आना बाकी। 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। चलिए रोक लिया गया उस गेंद को, यहां पर तो सिंगल ही मिलेगा। और अब आखिरी 2 गेंदें इस मुकाबले की, और वाकई तारीफ करनी होगी। 4 ओवर के बाद 8 विकेट खो चुकी थी पाटिल अमृतुल्य की टीम, मगर इन आखिर के 4 ओवर में कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। बड़ा शॉट भी आते हुए दिखाई देता है, और ऐसे शॉट्स बहुत आए हैं पिछले 2 से 2.5 ओवर में। महंगा स्पेल अरुण पाटिल इनका। 29 रन आ चुके अब तक 1.5 गेंदों में, और अब ये रहेगी इनके ओवर की इस मुकाबले की आखिरी गेंद। संपर्क तो वहां पर अच्छा हुआ है, आखिरी गेंद पर चौका मुकाबले की समाप्ति। लेकिन शोभाराम इन्फोटेक की टीम ने इस मुकाबले पर जीत हासिल की है एक अच्छे मार्जिन से, 18 रनों से जीत। चलिए तो जब अगला मुकाबला शुरू होगा आपके कानों पर आवाज पड़ेगी हमारे साथी कमेंटेटर सौरभ राजे राजपूत इनकी। उसी बीच मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगले मुकाबले की दोनों ही टीमें जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। साईराम कंस्ट्रक्शन इस टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। आपने जल्द से जल्द अपनी फील्ड सेट करनी है, और दोनों ही टीमें अपने 12th मैन कृपया कमेंट्री बॉक्स की दिशा में भेज